राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है खाटू श्याम मंदिर। यहाँ स्थित बाबा श्याम को खाटू नरेश, शीश का दानी, नीले घोड़े के सवार, हारे का सहारा आदि नामों से जाना जाता है। जन जन के हृदय में बसे हुए बाबा श्याम आखिर कौन है, जहाँ हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए खींचा चला आता है। मित्रों, जितना रहस्यमय यह धाम है, उतना ही रहस्यमय बाबा श्याम और उनके मंदिर का इतिहास है। कहा जाता है कि जो भी प्रेम पूर्वक बाबा श्याम का सच्चा इतिहास सुनता है, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बाबा श्याम की कृपा से सुख समृद्धि मिलती है, बिगड़े हुए काम बनते हैं। जन जन के हृदय में बसे बाबा श्याम आखिर कौन है और क्या है उनका इतिहास, यह सब जानेंगे आज के वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और यकीन मानिए आपको बाबा श्याम के धाम जाने जैसा ही फल प्राप्त होगा। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विष्णु शरण। मित्रों, एक प्राचीन कथा है कि खाटू नगरी में राजा खटवान का राज हुआ करता था। उस समय श्याम कुंड के स्थान पर एक बड़ा सा रेत का टीला था। उस टीले के पास गायें चरने के लिए आया करती थीं। परंतु एक दिन की बात है कि एक गाय एक स्थान पर शांत भाव से खड़ी हो गई और फिर स्वतः ही उसके थनों से दूध निकलने लगता है। जब शाम को सभी गायें घर पहुंचती हैं तो होता यह है कि सभी गायें तो दूध देती हैं, परंतु वह एक गाय शाम को दूध नहीं देती। कई दिनों तक ऐसा होता रहा। एक दिन उस गाय के मालिक ने सोचा कि आखिर इस गाय का दूध कहाँ जा रहा है और यह गाय क्यों नहीं दूध दे रही है। तो उसने एक दिन गाय पर नजर रखी। चलो आज देखेंगे। उसने देखा कि गाय टीले के ऊपर जाकर एक जगह पर शांत भाव से खड़ी हो गई और दूध अपने आप उसके थनों से निकल रहा है। जब उसने पास जाकर के देखा तो दूध जमीन के अंदर जा रहा था, मानो कोई इस गाय के दूध को पी रहा हो। अब वह गाय का मालिक रोज इस बात को देखता और आश्चर्य करता कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है कि गाय के थनों से स्वतः ही दूध निकलने लगता है। क्या कोई भूत प्रेत का चक्कर है या कुछ और है। उसे कुछ जब समझ नहीं आया तो वह घबराया हुआ गाय का मालिक खाटू नगरी के राजा के पास गया और जब उसने राजा को यह बात बताई तो राजा ने सोचा कि पागल है। उसकी सभा में किसी को भी यह विश्वास नहीं हुआ कि यह सच कह रहा है। उसने राजा से काफी अनुनय विनय की और प्रार्थना की कि हे राजन, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। राजा को भी जिज्ञासा हुई कि चलो देखें इसकी बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने अपने साथ कुछ मंत्रियों को लिया और चल पड़े। जब राजा ने भी देखा कि गाय उस टीले पर खड़ी होकर अपने आप ही किसी को दूध पिला रही है तो राजा और उसके साथ आए हुए मंत्रियों की आंखें भी आश्चर्य से फटी रह गईं। तब सभी ने माना कि गाय का मालिक सही बोल रहा है और वह पागल नहीं है। तब राजा ने उस टीले को खोदने का आदेश दिया और मजदूरों ने राजा के सामने ही टीला खोदना शुरू किया। तभी जमीन के अंदर से आवाज आई, अरे धीरे धीरे खोदो, यहाँ मेरा शीश है। जमीन के अंदर से आवाज सुन करके मजदूर डर के मारे भाग गए और राजा भी परेशान होकर महल में चला गया। उसी रात राजा को सपने में खाटू श्याम बाबा ने साक्षात दर्शन देकर कहा कि हे राजन, अब समय आ गया है मेरे शीश के अवतरित होने का। मैं महाभारत काल का वीर बर्बरीक था और मैंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण से मुझे कलयुग में पूजे जाने का वरदान मिला था। इस टीले के नीचे मेरा शीश है, धीरे धीरे खुदाई करके यहाँ से मेरा शीश निकालो और इस शीश को अपनी पवित्र नगरी खाटू में मंदिर बना करके स्थापित करो। सुबह जब राजा उठा तो स्वप्न की बात ध्यान रखकर वह टीले पर पहुंच गया और धीरे धीरे खुदाई करने लगा। मित्रों, कुछ समय बाद वहां पर श्री श्याम बाबा का शीश निकल आया। जहां वह शीश निकला वहां एक कुंड बनाया गया जिसे आज श्याम कुंड नाम से जाना जाता है। इसके बाद राजा ने मंदिर बनवाकर उसमें शीश स्थापित किया। इस तरह खाटू धाम बना। देश भर से हजारों श्रद्धालु बाबा खाटू श्याम का दर्शन करने आते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में खाटू धाम पर एक शानदार मेला लगता है। बाबा का अवतरण फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुआ था, इसलिए इस धाम में द्वादशी तिथि का विशेष महत्व है। मित्रों, बर्बरीक के विषय में वैसे तो आप सभी को मालूम ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिचय हम देना चाहेंगे। कौरव वंश के युवराज दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षा ग्रह का निर्माण किया था, परंतु सौभाग्यवश पांडव वहां से बचकर निकल गए और वन में चले गए। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस समय वहीं पर समीप में रहने वाले हिडिंब राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को कहा कि इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ।
हिडिंबा अपने भाई का आदेश लेकर के जब पांडवों के पास पहुंची तो भीम को देखकर वह मोहित हो गई और अपने भाई की परवाह किए बिना वह भीम को अपना पति मान बैठी। कुछ देर तक जब हिडिंबी वापस नहीं लौटी तो हिडिंब राक्षस भी वहां पर पहुंच गया और अपनी बहन को भीम से बातें करते देखकर वह क्रोधित हुआ। इसके बाद भीम और हिडिंब राक्षस में युद्ध हुआ और युद्ध में हिडिंब राक्षस मारा गया। इसके बाद हिडिंबी के प्रार्थना करने पर माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से भीम व हिडिंबी का गंधर्व विवाह हुआ। कालांतर में हिडिंबी ने भीम के एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। कुछ समय बीतने पर हिडिंबा ने कहा कि अब मेरा भीम के साथ रहने का समय पूरा हो चुका है। आवश्यकता पड़ने पर पुनः मिलने के लिए कहकर वह हिमाचल की ओर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी माता के साथ चला गया। आगे चलकर घटोत्कच का विवाह प्राग्ञ ज्योतिषपुर के मुर दैत्य की लड़की कामकंटका से हुआ। क्योंकि कामकंटका मुर दैत्य की लड़की थी, इस कारण कामकंटका को मोरवी भी कहा जाता था। कुछ समय बाद मोरवी ने एक महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया जिसके केस बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए उसका नाम बर्बरीक रखा गया। कालांतर में बर्बरीक ने बल प्राप्ति के लिए देवियों की निरंतर आराधना करके यह वरदान पाया कि तीनों लोकों में उसके जैसा बल किसी के पास न होगा। देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय तक वहीं रुकने के लिए कहा कि एक विजय नाम के ब्राह्मण आएंगे, उनके संग में तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। बर्बरीक वहीं रहने लगे। कुछ समय के बाद मगध देश से विजय नामक ब्राह्मण आए और वहाँ पर 7 शिवलिंगों की पूजा की और साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण के आदेश पर बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। असुरों के मारे जाने पर नागों के राजा वासुकी वहां पर आए और बर्बरीक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। कुछ काल बीतने पर कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरीक भी युद्ध में सम्मिलित होना चाहते थे, अतः उन्होंने अपनी माता से अनुमति मांगी। मोरवी ने सोचा कि हस्तिनापुर की सेना विशाल है, ऐसे में पांडव पक्ष कमजोर होगा, इसलिए बर्बरीक को युद्ध में जाने की अनुमति देते हुए उन्होंने वचन मांगा कि इस युद्ध में जो हारेगा तुम उसकी तरफ से युद्ध करोगे। बर्बरीक अपनी माता को वचन दे करके नीले घोड़े पर सवार हुए और तेजी से चले आ रहे थे। तब रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए रोक लिया। भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? तब बर्बरीक ने कहा कि मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि इस युद्ध में जो भी हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास 3 ही बाण हैं, इससे सारी सेना को कैसे नष्ट करोगे? तब बर्बरीक ने वहीं सामने स्थित एक पीपल वृक्ष के सभी पत्ते अपने एक बाण से भेद दिए। यही नहीं, 2 पत्ते भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिए थे, वह भी भेद गए। तब भगवान कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में गया तो निश्चित ही सर्वनाश होगा, क्योंकि कौरवों को हारता देख बर्बरीक कौरवों की तरफ से जरूर ही लड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप तो बड़े पराक्रमी हैं, मुझ ब्राह्मण को कुछ दान नहीं देंगे? बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण, जो चाहो मांग लो। तब भगवान ने कहा कि जो मांगूंगा वह मिलेगा? बर्बरीक ने कहा कि आप जो भी मांगेंगे वह मिलेगा, मैं वचन देता हूँ। तब ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश मांगा। इस बात से बर्बरीक स्तब्ध रह गया और कहा कि मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा, परंतु आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, इसलिए हे ब्राह्मण, आप अपने असली स्वरूप का दर्शन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया और कहा कि यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि मैं अपना शीश दान करता हूँ, परंतु मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर भगवान को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के एक ऊंचे शिखर पर पीपल वृक्ष के सहारे स्थापित कर दिया। महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांडवों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन रहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक ने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा है, इसलिए बर्बरीक से ही पूछ लेना चाहिए कि इस युद्ध में कौन महान योद्धा रहा। सभी लोग बर्बरीक के पास पहुँचे। तब बर्बरीक ने कहा कि महाभारत युद्ध में मुझे सिर्फ सुदर्शन चक्र ही चलता दिखाई दिया। पूरे महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई योद्धा था ही नहीं। इसके बाद बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही एक नाम श्याम नाम से जानेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम मेरे ही अवतार कहलाओगे। इस तरह मित्रों वीर बर्बरीक बाबा खाटू श्याम कहलाए। तो मित्रों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।